साथियों, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किसी की व्यक्तिगत हार जीत का विषय नहीं बल्कि एक जवाबदेही का प्रतीक होना चाहिए। बिल्कुल साथियों, यही ताकत है हमारे लोकतंत्र की और यही खूबसूरती है हमारे संविधान की। और ऐसे अच्छे व्यक्ति जो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए जवाबदेही लेते हैं, ऐसे लोगों का स्वागत भी करना चाहिए और उन्हें धन्यवाद भी बोलना चाहिए। कम से कम आपने इस बात को, इस जिम्मेदारी की जवाबदेही को समझा दो। बिल्कुल साथियों, मैंने आप सभी से पहले ही कहा है कि हमारा मुद्दा साथियों सिर्फ चेहरे बदलना नहीं है। हमारा मुद्दा है एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने की, शिक्षा पद्धति में सुधार लाने की। समझ रहे? फाइनली हुआ उनका कि उन्होंने इस्तीफा दिया। हम खुश हैं, छात्रों की खुशी में हम खुश हैं कि छात्रों को खुशी मिली कि उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने मांग रखी, उनकी मांग पूरी हो गई। क्योंकि कॉकरोचों को मैं बता दूं, समझ रहे कि कॉकरोचों का समर्थक और उनका साथी तो मैं पहले भी नहीं था और ना ही आज हूं और ना ही इन कॉकरोचों का समर्थक मैं भविष्य में भी कभी रहूंगा। समझ रहे? बात सिर्फ छात्रों के लिए है, एजुकेशन के लिए है। तो मैं छात्रों के साथ हूं, युवाओं के साथ पहले भी था, आज भी हूं। समझ रहे? बात मैं आपको बता दूं कि दे दिया इस्तीफा ठीक है, लेकिन मैं चेहरे बदलने की बात इसलिए कह रहा था शिक्षा पद्धति की कि आज अगर आप जमीनी स्तर पर देखेंगे तो कक्षा 1-2 में पढ़ने वाला भी छात्र हो, चाहे कॉलेज में हो, अगर आप उनसे बोलें कि आप लोग नियमित स्कूल जाइए या नियमित कॉलेज जाइए, तो उनका सीधा जवाब रहता है कम से कम 80 से 85% स्टूडेंट का, विद्यार्थियों का, कि पढ़ाई नहीं होती स्कूल में। समझ रहे? स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, कॉलेज में क्लासें नहीं लगती, तो हम लोग क्यों जाएं? तो हमारा ये सुधार होना चाहिए भाई कि ये कैसे सुधरेंगे, ये सिस्टम कैसे सुधरेगा। समझ रहे? अब हम सिर्फ इसी उम्मीद पर टिके रहें कि कोई आएगा वो कर देगा। मतलब इनने इस्तीफा दे दिया, अब भाजपा वाले जिन्हें भी बनाएंगे शायद वो अच्छे होंगे, उम्मीद है एक। लेकिन इसका कोई अभी तक वेलफेयर वो नहीं है कि हाँ छात्रों के लिए ये सब हो गया। आज आश्रित हो गई हैं कोचिंगों पर, मतलब प्राइवेट जो निजी कोचिंग संस्थान हैं और जो निजी विद्यालय हैं, इन्हीं पर सब आश्रित हो रहे हैं। मतलब अब एक व्यक्ति जो ग्रामीण स्तर का व्यक्ति है वो दिल्ली में मजदूरी करते करते निकाल लेता अपना जीवन कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उन्हें अच्छा बनाएंगे, काबिल बनाएंगे। समझ रहे? ना सही से सुख से खुद खा पाते पी पाते, ना अपने बच्चों को, बस उन्हीं की फीस और उन्हीं की किताबों में, इसी में भैया स्कूल की फीस, कोचिंग की फीस, तमाम प्रकार की, इसी में जीवन है। तो हमारा मुख्य मुद्दा है इस सिस्टम को सुधारने का और इस सिस्टम को इतना मजबूत बनाने का कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो सके। सिर्फ चेहरे बदलना हमारा उद्देश्य नहीं है। बाकी साथियों, मैं आप सभी से यही कहूंगा, समझदार बने, जागरूक बने और हमेशा मिलजुल कर रहें। जय हिंद, जय भारत।